हरे कृष्णा। जय श्री हरि। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम है पपानकुशा एकादशी। इस एकादशी का अर्थ है पापों पर अंकुश लगाने वाली एकादशी। इस एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य के सभी पापों का अंत होता है और वह सुख में जीवन व्यतीत करता है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं साल 2024 में पपानकुशा एकादशी किस दिन की है, व्रत किस दिन रखा जाएगा, इस दिन के सभी शुभ और अशुभ मुहूर्त, पपानकुशा एकादशी का व्रत रखने वाले मनुष्यों को जब तप के समान ही फलों की प्राप्ति होती है। पपानकुशा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी पापों का प्रायश्चित हो जाता है। सच्चे मन से इस एकादशी के व्रत करने से व्यक्ति के पापों का संपूर्ण रूप से अंत हो जाता है। इस संसार में सभी मनुष्य द्वारा अपने पिछले जन्म या वर्तमान में जाने अनजाने में कई पाप हो जाते हैं। उसका प्रारब्ध हमें पृथ्वी लोक पर रहकर ही झेलना पड़ता है। तो पपानकुशा एकादशी का एकमात्र उपवास ऐसी शक्ति रखता है जो मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पापों का नाश कर देता है। एक दिन का उपवास रखकर एक क्षण में ये सभी पापों को नष्ट कर डालता है। आइए जानते हैं एकादशी तिथि के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 13 अक्टूबर दिन रविवार को सुबह 9:08 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 14 अक्टूबर दिन सोमवार को सुबह 6:42 तक। तो ऐसे में सभी गृहस्थ और वैष्णव जन 14 अक्टूबर दिन सोमवार को पपानकुशा एकादशी का व्रत रखेंगे। इस दिन द्वादशी युक्त एकादशी रहेगी जो रखना अति उत्तम होता है। आइए 14 अक्टूबर दिन सोमवार के सभी शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:28 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:10 पर, ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:52 से 5:39 तक, अमृत काल मुहूर्त रहेगा शाम 6:10 से 7:30 तक, अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:49 से दोपहर 12:35 तक, राहु काल रहेगा सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक। अब जानिए द्वादशी तिथि के बारे में। द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 14 अक्टूबर दिन सोमवार को सुबह 6:43 से और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 15 अक्टूबर दिन मंगलवार को सुबह 3:45 तक। अब जानिए हरिवासर का समय, क्योंकि हरिवासर के समय में एकादशी व्रत का पारण नहीं किया जाता। हरिवासर का समय समाप्त हो रहा है 14 अक्टूबर दिन सोमवार को दोपहर 12:30 तक। अब जानिए व्रत पारण की सही तिथि और शुभ मुहूर्त। 15 अक्टूबर दिन मंगलवार को सुबह 6:21 से 7:45 तक। इस समय के बीच में आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। पपानकुशा एकादशी का व्रत रखकर व्यक्ति जन्म जन्म के पापों से मुक्त होकर वैकुंठ में वास लेता है। ये एकादशी का व्रत करने से अश्वमेघ यज्ञ और सूर्य यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। जो भी भक्त ये व्रत करते हैं उन्हें यमलोक में किसी प्रकार की यातना झेलनी नहीं पड़ती, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु की प्रिय तुलसी भी उनके लिए व्रत करती है, इसलिए एकादशी वाले दिन तुलसी में जल अर्पित नहीं किया जाता। जल देने से उनका व्रत खंडित हो जाता है। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। एकादशी वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वित होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। सबसे पहले व्रत का संकल्प लें। संकल्प लें कि आप किस प्रकार व्रत को धारण करेंगे। फिर लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर उस पे भगवान विष्णु की मूर्ति को स्थापित करें। विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान को पंचा अमृत से स्नान कराएं। फिर भगवान विष्णु को पुष्प, चंदन, दीप, धूप, नैवेद्य आदि अर्पित करें। भोग में भगवान विष्णु को फल और मिठाई अर्पित करें। उसमें तुलसी दल अवश्य डालें। पूरे दिन बड़ी श्रद्धा और भाव से भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करते हुए सारा दिन उपवास रखें और रात्रि के समय भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान विष्णु के लिए रात्रि जागरण करें। अगले दिन द्वादशी तिथि पर फिर से जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वित होकर भगवान विष्णु की पूरी विधि विधान से पूजा करें। भगवान विष्णु को सात्विक भोजन का भोग लगाएं और उसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं और उसे दान दक्षिणा देकर ही व्रत खोलना चाहिए। ध्यान रहे व्रत का पारण आपको सही समय और सही मुहूर्त पर करना चाहिए, जिससे आपको एकादशी व्रत का संपूर्ण फल मिल सके।
यह थी आज की जानकारी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में लिख दीजिए विष्णु भगवान की जय। मिलती हूँ आपसे एक अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे।